कि अपनी चल रही थी प्रायिकता, और प्रायिकता में सहप्रतिबंध प्रायिकता जिसकी परिभाषा तथा सूत्र और गुणधर्म तथा एग्जाम्पल्स हो गए थे। अब प्रश्नमाला 13.1 जिसमें लगभग बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न अथवा एक नंबर का प्रश्न 99% आता है, लेकिन आज थोड़ा सा आपको वीडियो के अंदर फैन की आवाज़ सुनाई देगी, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले, आवाज़ के साथ थोड़ा सा समझौता कर ले। तो पहला प्रश्न जिसके अंदर पी ए पी बी और पी बी बाई ए बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता दे रखी है, बी की दे रखी है, ए की दे रखी है, आपको ए यूनियन बी की ज्ञात करनी है। लेकिन हम जानते हैं जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों तो पी ए यूनियन बी का मान निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी चाहिए, और वो निकालने के पहले अपन वो निकालेंगे। मैं तीसरा प्रश्न बता रहा हूँ जिसमें पहला और दूसरा तो तीसरे का आप कर लेंगे। तो यहाँ पर पी बी बाई ए मीन से सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, इसका मान पहले निकालना पड़ेगा। जब इसका मान अपन निकाल लेंगे तो इसका मान तो दिया हुआ 0.4, पी ए इंटरसेक्शन का मान निकालना है, पी ए का मान 0.8, वज्र गुणन करके पक्षांतरण करें तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32, ये मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में इसलिए पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का सूत्र आपका ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसमें मान रख दें। पी ए का मान 0.8 है, पी बी का मान देख लो 0.5, माइनस इसका मान अभी निकाला अपन ने 32 बराबर, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो 1.3 आता है, इसमें से 0.32 घटाना है। अब घटाव करते समय दशमलव संख्या है तो आप इसको सही तरीके से घटाएं, इस तरह से 1.30 लगा लें और 0.32 इस तरह से घटेगा आपका, तो पॉइंट आपके पास कितना बच जाएगा 98। ओके, तो इस तरह से मान बचेगा। आप घटाएंगे तो 8 बच गया, यहाँ बचा 2, 12 में से 3 गया तो 9, तो कुल मिला के इसका मान 0.98, यानी कैलकुलेशन पर आधारित प्रश्न है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशनल प्रोबेबिलिटी यानी सहप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 4 है। ए यूनियन बी का मान पूछा तो पहले अपन को इंटरसेक्शन का मान चाहिए, तो आपको ये दिया हुआ है, तो इससे पहले तो अपन ये निकालेंगे 2PA बराबर 5/13 और PB बराबर भी 5/13। जब इसको हल करते हैं तो एक घटना की प्रायिकता हमें प्राप्त होती है कितनी, 5/26, 2 को पक्षांतरण कर दिया, और PB बराबर 5/13। अब पी ए बाई बी का मान दिया हुआ, लेकिन इसका सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। भाई ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता पूछी जाए तो पी बी का भाग देना है, बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता पूछी जाए तो ए का भाग देना है।
इसका मान दिया हुआ 2/5। इंटरसेक्शन का मान हमें निकालना है। पीबी का मान अभी अभी लिखा था या दिया हुआ 5/13। इसे भी अपन पक्षांतरण कर देते हैं और पक्षांतरण करेंगे तो भिन्न संख्या इधर आएगी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5। तो ये भाग वाली संख्या जो है इधर जाके गुणा में बदल जाएगी और जब इसको गुणा करेंगे अपन तो गुणा होगा अपना 13 ऊपर और 13/5 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 13/5 यानी 26/25। 1 मिनट यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको हल करना आप। 2/5 बराबर 13 पी ए इंटरसेक्शन बी बटा 5। अब वज्र गुणन करें अपन तो ये हो गया 10/65। यहाँ पर आएगा 10/65। भाई गुणा होगा तो 10/65। ये यहाँ पक्षांतरण में गलती हुई अपने से। ये हो गया 5/13। ठीक है जी, कुल मिला के 2/5। भाई वज्र गुणन करेंगे तो 5/13 इसके साथ गुणा होगा, तो इधर आते ही गुणा में आ गया तो गुणा कर दिया अपन ने। इंटरसेक्शन का मान प्राप्त होने के बाद में अपन यूनियन का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें मान रखो, मान रखेंगे पी ए का मान अपने पास 5/26 है प्लस पी बी का मान 5/13 है माइनस ये आपके पास 2/13 है। ये 5 नहीं 13 है, 5 से 5 तो कट गया था। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो अपने पास पी ए यूनियन बी बराबर लघुत्तम 26 5 + 10 -4 यानी 11/26। ये अपना पी ए यूनियन बी का मान होगा, अर्थात ए तथा बी की प्रायिकता। पहला और 5वां प्रश्न आप खुद 13.1 का कर लेंगे तो ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है। इसके बाद में 1 नंबर वाले प्रश्न इस तरह से भी हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिया है कि एक सिक्के की 3 उछाल, यानी सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो जहाँ पर ई तथा एफ घटनाओं के बारे में दे रखा है कि ई क्या है और एफ क्या है। तो इन सब के अंदर ई की सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछी गई है। पी ई बाई एफ ज्ञात करना है 6 से लेके 9 तक के सभी प्रश्नों में। तो सबसे पहले तो अपन ने प्रश्न नंबर 6 के अंदर प्रतिदर समष्टि का मान ज्ञात करेंगे 3 उछालों के अंदर। तो एस या एन एस भी लिख सकते हो। एन एस का अर्थ है प्रतिदर समष्टि में बिंदुओं की संख्या। अब सिक्का 3 बार उछाला गया, तो परिणाम अपने पास 3 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड और 1 टेल। लेकिन 2 हेड का मतलब पहली 2 उछालों में हेड आना जरूरी थोड़ी है। पहली और तीसरी में भी हेड हो सकता है या दूसरी तीसरी में भी हेड हो सकता है।
तो ये तीनों के तीनों परिणाम ऐसे हैं जिनमें दो उछालों में चित्त है। और एक परिणाम ये भी तो हो सकता है कि दो उछालों में पट एक में चित्त, लेकिन ये इसी तरीके से नहीं हो सकता। दो पट एक चित्त ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तीनों उछालों में ये भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के प्रतिदर्श समष्टि में 8 प्रतिदर्श बिंदु होंगे। अब 8 बिंदु होंगे तो इसके बाद में देखिए आपको क्या दे रखा है, ई घटना। ई घटना का अर्थ है पहले प्रश्न में ई का मतलब तीसरी उछाल पर चित्त, और ऐप का अर्थ है पहली दोनों उछालों पर चित्त। तो पहले अपन एनी ज्ञात करते हैं। तीसरी उछाल में जो जो चित्त आ रहा है वो परिणाम लिखो। तीसरी उछाल में चित्त है तो एक परिणाम तो ये हो सकता है, एक परिणाम तीसरी उछाल में इसमें भी है, इसमें भी तीसरी उछाल में है, और तीसरी उछाल में एक परिणाम ये भी है, और कोई ऐसा परिणाम नहीं है, केवल 4 परिणाम में। अर्थात पी का मान यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसका मान हो गया अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम प्रतिदर्श में 8 यानी 1/2। ठीक है। अब अपन एन एफ ज्ञात करते हैं। एन एफ घटना यानी पहली दो उछालों में चित्त होना चाहिए। पहली दो उछालों में चित्त इस परिणाम में है, पहले दोनों में चित्त है, इस परिणाम में भी दोनों में चित्त है, पहले दोनों में। इसके बाद कोई भी ऐसा परिणाम नहीं कि पहले दो में चित्त हो। देखो 2 चित्त तो इसमें भी हैं, लेकिन पहले 2 पर नहीं है, अंतिम 2 पर है, इसलिए केवल 2 ही परिणाम होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें अपन ऐप की, तो 2 कितनी हो गई 8 यानी 1/4 ऐप की प्रायिकता। अब इन दोनों के अंदर कॉमन परिणाम देखते हैं। ई ऐप के अंदर कॉमन केवल परिणाम, प्रायिकता बाद में निकालेंगे, पहले अनुकूल परिणाम तो देख लें। तो अनुकूल परिणाम इन दोनों के अंदर कॉमन देख लो, तो ये दोनों ही कॉमन है। एक कॉमन है केवल, ट्रिपल एस एक ही कॉमन है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो। इंटरसेक्शन एफ 1/8, लेकिन अपन को ज्ञात करना था पी ई बाई एफ, और पी ई बाई एफ ज्ञात करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है अपने पास। सूत्र के अनुसार ई इंटरसेक्शन एफ, ई की सह प्रतिबंध प्रायिकता है तो भाग लगेगा एफ की प्रोबेबिलिटी का, और एफ की सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछे तो प्रोबेबिलिटी ई का भाग लगेगा। चलो मान रखो 1/8 बटा पी एफ की प्रायिकता 1/4, कुल मिला के हल करेंगे 4/8 बराबर 1/2, तो इसकी प्रायिकता 1/2 होगी पहले प्रश्न में। इसी तरह से छठा का दूसरा तीसरा, इनमें भी आपको ई घटना के पहले प्रतिदर्श बिंदु, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी, फिर ऐप की प्रतिदर्श बिंदु, ऐप की प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों के कॉमन का प्रतिदर्श बिंदु, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ई बाई एफ निकलेगा। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करने होंगे। देखो इसी का तीसरा प्रश्न छठे का देखते हैं। ई घटना का अर्थ है अधिकतम 2 पट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट होने चाहिए, और कम से कम 0 पट वाला परिणाम भी होगा। तो अधिक से अधिक 2 पट, तो कम से कम 0 पट, इसमें 0 पट है तो एक तो ये होगा। अधिक से अधिक 2 पट तक लेने हैं अपन को, इसमें तो एक ही है, एक वाला तो आ ही आएगा, 0 वाले भी आएंगे,
और 2 वाले भी आएंगे, 2 पट, इसमें 2 पट आ गए भाई, इसमें भी 2 पट हैं, P इसमें भी 2 पट हैं, और लेकिन इसमें 3 पट हैं, 3 वाला नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पट परिणामों में हो सकते हैं, उन सबको लेना है। तो इसका मतलब Na का मान आपके पास 7 परिणाम वाला होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी अपन ज्ञात करें तो अनुकूल परिणाम 7 और कुल परिणाम 8। एक तो हो गया अपना। अब इसके बाद NF ज्ञात करते हैं। तो न्यूनतम एक चित्त दे रखा है, पट, चित्त नहीं सॉरी, पट दे रखा है, न्यूनतम एक पट, यानी कम से कम एक पट होना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक तीनों पट भी हो सकते हैं, न्यूनतम एक पट तो होना ही चाहिए। एक से कम पट हो तो वो नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक भी पट नहीं, एक से कम पट आ गए, 0 पट है, ये नहीं लेना। एक पट वाला ये है, एक पट वाला ये भी है, एक पट इसमें भी है। न्यूनतम एक पट का मतलब है 1 पट, 2 पट, 3 पट या इससे अधिक है तो वो भी, लेकिन इसमें 3 से ज़्यादा है ही नहीं। तो यहाँ पर ये तीनों आएंगे। फिर इसके बाद में डबल टी वाला आएगा, क्योंकि इसमें तो 2 पट हैं, न्यूनतम एक लेना था, HTT और HTAT, ट्रिपल टी, यानी कुल मिला के इसमें 7 परिणाम होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास होगी 7/8। ओके, अब दोनों के अंदर कॉमन लेते हैं, EF के अंदर सार्व इंटरसेक्शन का मान। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर देखें तो ये 6 परिणाम कॉमन है, HHT, ATH, THH, TTH, TAT एंड HTT। 6 परिणाम कॉमन है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन F बराबर 6/8। अब अपन को ज्ञात करना था PE/F। P/F ज्ञात करेंगे तो सूत्र अपना ये होगा, E इंटरसेक्शन F बटा PF। चलो मान रखें 6/8 और ये 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, 6/7 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से अपन को प्रश्नों को करना पड़ेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना। ये आपने कक्षा 9, 10, 11 में भली भांति पढ़ा था, उसी के अनुसार हमने प्रोबेबिलिटी ज्ञात करके फिर उसके बाद सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। आगे आप प्रश्न 7 आप कर लेंगे। इसमें 2 सिक्कों को एक बार उछाला या एक सिक्के को 2 बार, तो एस के अंदर कुल परिणाम 4 होंगे। तो ये वाला आप कर लेंगे। एक पासे को 3 बार उछाला गया, तो ये प्रश्न भी आप कर लेंगे। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 9 बता देता हूँ। बढ़िया प्रश्न है 9वां। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। एक पारिवारिक चित्र के अंदर 3 कैंडिडेट माता पिता और एक पुत्र खड़ा है। तो वहाँ पर ई घटना का अर्थ है कि पुत्र एक सिरे पे खड़ा हो। ई घटना का मतलब पुत्र एक सिरे पे खड़ा हो, और ऐप घटना का अर्थ है पिता मध्य में खड़ा हो। तो फिर अपन को वही PE/F ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 6 से 9 तक E/F, E की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है 9वें प्रश्न में। सबसे पहले तीनों कैंडिडेटों के द्वारा बनने वाला S देखते हैं। S बराबर या NS भी लिख सकते हो। 3 कैंडिडेट किस किस तरीके से खड़े हो सकते हैं?
सन पुत्र, पिता फादर मदर, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि सन मदर एंड फादर, ऐसे भी तो खड़े हो सकते हैं, पिता पुत्र मदर, और पिता मदर पुत्र, ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर ऐसे भी तो हो सकते हैं, मदर पुत्र पिता, या मदर पिता पुत्र। तो ये अपने पास कुल तरीके होंगे। देखिए, प्रारंभ में मैंने सन को लिया, पुत्र को लिया। पुत्र एक सिरे पे है तो इसकी दो स्थिति हो सकती हैं। पुत्र यदि अपने पास राइट हैंड में है तो दो स्थिति हो सकती है। ऐसे ही देखिए, पिता के द्वारा पिता एक सिरे पे है तो इसकी दो शर्त हो सकती हैं दाईं तरफ में। ऐसे ही बाईं तरफ में दो है, ऐसे ही मदर की है। कुल मिलाकर के अपने पास ये 6 तरीके हैं। 3 कैंडिडेटों को अपन इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं चित्र के अंदर। तो एस का मान ये 6 होगा। लेकिन यहाँ घटना ई का अर्थ क्या है? एनी, यानी ई के अंदर क्या क्या मान होंगे। अब एनी की बजाय केवल आप ई भी लिख सकते हो, लेकिन एनी का अर्थ ये होता है ई घटना में कुल एलिमेंट या ई घटना में कुल कितने परिणाम हैं। तो इसमें कुल कितने, इसमें लिखा था कि पुत्र एक सिरे पर हो। पुत्र एक सिरे पर ये भी होगा, ये भी होगा। पुत्र एक सिरे पर ये है, ये है। 4 परिणाम है अपने पास, सन फादर मदर एंड सन मदर फादर, एंड ये भी हो सकता है फादर मदर सन, या फिर मदर फादर सन। ये 4 परिणाम हैं। तो PE बराबर अपने पास होगी 4/6 यानी 2/3। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम एस के अंदर 6। इसी तरह से NF ज्ञात करते हैं। पिता मध्य में हो, पिता मध्य वाले परिणाम लें तो एक तो पहला परिणाम है SFM, पिता मध्य में एक ये है। 2 ही परिणाम ऐसे हैं 6 में से जिनमें पिता मध्य में। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें अपन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 मीन्स 1/3 होगी। अब दोनों के अंदर कॉमन परिणाम देके ई इंटरसेक्शन एफ में, तो अपने पास कॉमन परिणाम कितने होंगे? ये दोनों के दोनों कॉमन हैं। 2 परिणाम SFM एंड MFS। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपने पास आएगी 2/6 मीन्स 1/3। ओके, ऐप की प्रोबेबिलिटी भी यही है, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इंटरसेक्शन का मान आ गया प्रोबेबिलिटी। लेकिन अपन को ज्ञात करना था इसमें PE/F। तो मान हुआ अपने पास, पहले सूत्र लगाएंगे इंटरसेक्शन F/PF, ये 1/3, ये भी 1/3, तो कुल मिला के अपने पास 1 मान आएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 8 हो गया, 9 हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, यानी 9 के बाद वाले जितने भी प्रश्न हैं उनमें अपन को देखना पड़ेगा कि किसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। अर्थात घटना ही अपने मन से मानेंगे। ये थोड़े से समस्यात्मक प्रश्न हैं, इनमें घटना नहीं दे रखी है आपको कि भाई किस घटना को आप
ई मानेंगे, किसको एफ मानेंगे, या ए मानोगे या बी मानोगे, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि ई एफ मानते हो या ए बी मानते हो। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि सहप्रतिबंध प्रायिकता किसकी निकालनी है। यहाँ तक के प्रश्नों में तो डायरेक्ट आपको दे रखा था कि भाई ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है या एफ की। ओके, तो प्रश्न संख्या 10, यहाँ पर अपने पास एक काला और एक लाल पासा है, दोनों को फेंका गया। दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से अधिक हो, उस घटना को आप ई मान सकते हो, एफ मान सकते हो, जो आपकी इच्छा। और एक दिया है कि काले पासे पर 5 का अंक, लेकिन पासे 2 हैं तो एस का मान तो अपने पास 36 ही होगा। एस में कुल परिणाम 36 होंगे, प्रतिदर्श समष्टि में 36 घटना है। अब 36 में से हम सबसे पहले ये मान लेते हैं, माना दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से अधिक होना घटना। इस घटना को मैं ए मान लिया, इसलिए एन ए बराबर ए में देखिए कौन कौन से अंक आएंगे, 9 से अधिक योग करना है। तो 9 से अधिक में पहले पासे पर 5, तो दूसरे पासे पर अपने पहले पासे पर देखिए अपन 4 लेते हैं, तो दूसरे पासे पर 5 हो सकता है या 5 4 भी हो सकता है। तो यहाँ तो केवल 9 ही आ रहा है, 9 से अधिक लेना है। अब 9 से अधिक लें तो अपने पास ये परिणाम नहीं होंगे, अर्थात 4 6 6 4, एक परिणाम तो ये होगा। दूसरा परिणाम अपने पास 5 5, तीसरा परिणाम अपने पास पहले पासे पे 5, दूसरे पे 6 या 6 5, या दोनों पासों पर 6 6 भी हो सकता है। तो ये सारे 36 में से वो परिणाम हैं जिनमें अंकों का योग 9 से अधिक है, और शेष जितने भी परिणाम बच गए वो अंकों का योग 9 से कम वाले हैं। 9 से कम योग वाले परिणाम हैं, इसलिए अपन उनको नहीं ले रहे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए ज्ञात करें अपन, तो अनुकूल परिणाम 6 हो गए, कुल परिणाम 36, तो अपने पास इसकी प्रायिकता 1/6। इसी तरह से दूसरी घटना, काले पासे पर 5 का अंक होना घटना, इस घटना को मैं बी मान लेता हूँ। काले पासे पर 5 का अंक होना घटना बी मान लिया, इसलिए एन बी। काले पासे पर 5 का अंक है, तो फिर लाल पासे पर तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लाल पे 5 भी हो सकता है, लाल पे 6 भी हो सकता है। कुल परिणाम यही होंगे। काला पासा मैंने पहले नंबर पे माना, तो दूसरे नंबर के परिणाम तो बदलते रहेंगे ना। तो कुल परिणाम 6 हैं, तो एन बी से प्रायिकता ज्ञात करें इसकी, तो इसकी प्रायिकता भी वही 6/36 यानी 1/6। लेकिन आप दोनों के अंदर कॉमन देखें ए इंटरसेक्शन बी में, तो कॉमन क्या क्या आता है? इनमें से कॉमन एक तो 5 5 और 5 6, 2 ही परिणाम कॉमन है, 5 5 एंड 5 6।
इसके अलावा कोई परिणाम कॉमन नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई अपने पास इंटरसेक्शन B बराबर 2/36 मीन्स 1/18। ओके, अब अपन को इसमें ज्ञात करना था, इसमें ज्ञात करनी है आपको काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। प्रश्न ये था आपका कि पासों पर अंकों का योग 9 से अधिक होने की घटना की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि काले पासे पर 5 का अंक प्रकट हुआ। अर्थात ये वाली घटना घट चुकी, इसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसलिए अपन ये लिखेंगे PA/B। तो दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से अधिक होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ये होगी PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। मान रखिए, मान रखेंगे तो अपने पास 1/18 1/6 हल करने पर 6/18 मीन्स 1/3 1/3 इसकी प्रायिकता होगी। तो ये एक प्रकार से वही जैसे समस्यात्मक प्रश्न होते हैं समीकरण हल करने के लिए, उसी प्रकार के ये समस्यात्मक प्रश्न हैं। तो इनमें अपन को घटना माननी भी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी घटना की सहप्रतिबंध प्रायिकता आपको निकालनी है। तो ये आपका 10 का A हो गया, 10 का B आप खुद करना है इसी प्रकार। अब मैं इसके बाद में 11 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक न्याय पासे को उछाला गया जिसमें घटना A, F और G इस प्रकार से है। अब न्याय पासे के अंदर S का मान देखें अपन प्रतिदर समष्टि, तो अपन जानते हैं एक बार एक पासा फेंकेंगे तो 6 परिणाम होंगे, 3, 4, 5 और 6। इनमें से इनकी प्रायिकताएं ज्ञात कर लेते हैं अपन। P की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 3 कुल परिणाम 6 बराबर 1/2। PF की प्रायिकता, F की प्रायिकता ज्ञात करें तो अनुकूल परिणाम 2 है कुल परिणाम 6 बराबर 1/3। और G की प्रायिकता ज्ञात करें तो G की प्रायिकता ये होगी 4/6 मीन्स 2/3। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन को ज्ञात क्या क्या करना है, E की सहप्रतिबंध प्रायिकता, F की और G की, तीनों की ज्ञात करनी है। तो मैं G की ज्ञात कर देता हूँ, E और F की तो आप कर ही लेंगे। तो तीसरा प्रश्न के अनुसार G की सहप्रतिबंध प्रायिकता के लिए पहले अपन G की सहप्रतिबंध प्रायिकता जबकि घटना कौन सी घट चुकी, इसमें E घट चुकी, ये दिया हुआ है। E घटने पर G की सहप्रतिबंध प्रायिकता, ये सेकंड नंबर का प्रश्न है। सेकंड में सेकंड जब E घट चुकी तो G की सहप्रतिबंध प्रायिकता, तो E इंटरसेक्शन G ज्ञात कीजिए पहले। E और G में से कॉमन देखिए, आपके पास कॉमन परिणाम क्या क्या आएंगे, 3, 5, 2 परिणाम कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन G बराबर 2/6 मीन्स 1/3। अब अपन ज्ञात कर सकते हैं इसमें G की सहप्रतिबंध प्रायिकता जबकि E घट चुकी, तो सूत्र होगा अपना PE इंटरसेक्शन G बटा PG। P तो इसमें मान रख दो, इसका मान 1/3, E की प्रायिकता 1/2, 2/3 अपना उत्तर हो गया। इस तरह से आपको इसका उत्तर निकालना है। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें ये पूछा है PE इंटरसेक्शन यूनियन है शायद,
यूनियन एफ बाई जी की सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो अपन इसके अंदर एक गुणधर्म पढ़े थे, तो गुणधर्म के अनुसार अपन प्रयोग करें तो यहाँ पर आएगा पी ई बाई जी प्लस पी एफ बाई जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। इसका मान निकाल लो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब इसका मान निकालें अपन, तो आपने पास देखिए क्या क्या प्राप्त होता है। ई बाई जी जो पहले नंबर पे आप निकालोगे ई बाई जी, एफ बाई जी, तो ये मान आपको पहले निकालने पड़ेंगे। तो अब ये निकालने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। इन दोनों के अंदर कॉमन, तो इसके अंदर कॉमन मान निकालें अपन ई और जी में, तो ई और जी में अपने पास 3 5, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ई इंटरसेक्शन जी बराबर 2/6 या 1/3। इसी तरह से एफ इंटरसेक्शन जी ज्ञात करें अपन। एफ और जी में से कॉमन होगा केवल 2 और 3, तो इसके भी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे अपन एफ इंटरसेक्शन जी, तो प्राप्त होगा 1/3। ये 1/3, ये भी 1/3, दोनों 1/3 आ रही है। इसलिए पी ई वाई जी बराबर सूत्र अपना लगेगा पी ई इंटरसेक्शन जी बटा पी जी बराबर, इसका मान 1/3, इसका मान 1/2, कुल मिला के 2/3 हो गया। ठीक है जी। अब इसी तरह से अपन पी एफ बाई जी ज्ञात करें, तो इसका मान होगा पी एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी सहप्रतिबंध प्रायिकता, और इसका मान है अपने पास 1/3 और इसका मान भी 1/3, तो कुल मिला के इसका मान 1 होगा। अब इसके बाद में अपन को चाहिए इसका मान इंटरसेक्शन जी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा जी, इसका मान ज्ञात करें तो इसका मान होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बटा पी जी। तो अब इन दोनों के अंदर कॉमन देख लेते हैं। पहले ई इंटरसेक्शन एफ देखो, ई और एफ में कॉमन केवल 3, और इस 3 और जी में कॉमन 3, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो ये 1/6 प्रायिकता होगी इसकी। और पी जी की प्रायिकता तो अपन को पता ही है 2/3 है। पी जी की प्रायिकता 2/3, यहाँ भी देखिए 2/3 ही करनी पड़ेगी। 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 होगी। जी की प्रायिकता 2/3 थी, इसमें भी 2/3 करना, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 ही होगी। अब इसको अपन हल करें तो ये हो गया 3/12 मीन से 1/4। ओके, अब ये सब मान इसमें रखो, इसलिए अब आपका प्रश्न ये बन गया। इसलिए इसमें मान रखिए 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4। अब लघुत्तम लेके हल करो, या फिर आप हाफ एंड हाफ 1 माइनस 1/4 लघुत्तम लेके हल करेंगे, 3/4 आपका उत्तर हो। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करने होंगे। अब इसका चौथा प्रश्न आप लोग स्वयं हल करके देखें। चौथा प्रश्न आप कर सकते हो।
ये आपका हो गया कौन सा प्रश्न, 11वीं का तीसरा प्रश्न है। तो 11वीं का तीसरा प्रश्न, P इंटरसेक्शन F/G। ये आपके पास 11वीं के तीसरे प्रश्न का सेकंड आंसर इससे आ चुका है ये, और पहला आंसर 1/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रशिक्षक के पास सत्य, असत्य और बहुविकल्पीय, सत्य असत्य में आसान और कठिन दोनों टाइप के प्रश्न हैं, और बहुविकल्पीय में भी आसान और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्न हैं। अब प्रश्न ये कह रहे हैं कि उस समूह से एक प्रश्न चुना गया, उस प्रश्न के आसान प्रश्न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि वह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। अर्थात आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता का अर्थ हो गया कि आसान प्रश्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है, लेकिन ये घटना घट चुकी कि वो बहुविकल्पीय है। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं, माना आसान प्रश्न होना घटना ए है, इसलिए NA बराबर, देखो सत्य असत्य 300 प्रश्न हैं जो आसान थे, और बहुविकल्पीय प्रश्न 500 हैं जो कि बिल्कुल आसान प्रश्न है। 500 प्रश्न बहुविकल्पीय भी हैं जो आसान हैं, तो कुल मिलाकर के आसान प्रश्न हो गए 800। लेकिन इससे पहले कुल प्रश्न लिख लेना आप, कुल प्रश्नों की संख्या। देखो 300 सत्य असत्य में आसान, और सत्य असत्य के अंदर कठिन प्रश्न भी दे रखे हैं आपको, तो कठिन प्रश्नों की संख्या इसमें 200 है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में 500 तो आसान है और 400 कठिन है, तो कुल मिलाकर के 1400 प्रश्न हैं टोटल। प्रशिक्षक के पास में कुल प्रश्न 1400 है। उनमें से आसान प्रश्न तो केवल 300 और 500 ही है, तथा बहुविकल्पीय प्रश्न होना, इस घटना को अपन B मान लेते हैं। तो NB का मान, बहुविकल्पीय प्रश्नों में 500 तो आसान थे और 400 कठिन थे, तो कुल मिला के 900 प्रश्न हैं बहुविकल्पीय। इसलिए बहुविकल्पीय की प्रायिकता अपन ज्ञात करें तो ये हो गई 900 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 1400, यानी 9/14। और इसके बाद में यदि NA इंटरसेक्शन B ज्ञात करें अपन, तो यहाँ पर अपने पास दोनों में से कॉमन ये जो 500 हैं ये बहुविकल्पीय आसान प्रश्न थे और ये भी बहुविकल्पीय आसान प्रश्न है, तो दोनों में 500 कॉमन आएगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें तो 500/1400,
5/24। अब इसके बाद में एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता इसका अर्थ ये हुआ कि यादृच्छा चुना गया प्रश्न बहुविकल्पीय है, उसके आसान प्रश्न होने की प्रायिकता ज्ञात करना। इसलिए अपन को ज्ञात करना है PA/B मीन्स PA इंटरसेक्शन B/PB मीन्स 5/14/9/14 कुल मिला के अपने पास 5/9। यानी प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यदि प्रश्न की ये भाषा आपकी पकड़ में आ गई, ये समझ में आ गया, तो आप प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पर देखो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि यादृच्छा एक प्रश्न का चुनाव किया गया तो उनमें से एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, यानी आसान प्रश्न की प्रायिकता याद करनी है जबकि वो बहुविकल्पीय है। अर्थात बहुविकल्पीय मीन्स घटना भी घट चुकी फिर भी एक ही सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो इस तरह से आपके इसमें प्रश्न है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ये उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे एक वृक्षारेख से किया था, क्योंकि इसमें जो अंतिम प्रयोग किया जाता है उसमें परिणाम समप्रायिकी नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ स्थितियों में एक पासे को फेंककर, कुछ स्थितियों में तो पासा फेंक रहे हैं लेकिन कुछ एक में उसके साथ सिक्का फेंक रहे हैं। जब पासे के साथ पासा फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि के अंदर परिणाम S के द्वारा, S का मान 36 के द्वारा निकलता है। जब पासे के साथ सिक्का फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि का मान 12 ही हो जाता है। अर्थात वहाँ जो परिणाम आएंगे सिक्के के साथ, उन परिणामों की प्रायिकता के अंदर कुल घटना अपने पास 12 होंगी, जबकि पासे के साथ पासा फेंकेंगे तो कुल घटना 36 होंगे। तो आइए इस प्रश्न को अपन किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर अपन को दिया है, माना सिक्के पर पट प्रकट होना घटना अपन A मान लेते हैं, और पासे पर न्यूनतम संख्या 3 प्रकट होना घटना B मान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें समझना होगा आपको कि जब एक पासे को वृक्षारेख से, देखिए आप वृक्षारेख, अपन यहाँ से पासा फेंकते हैं, पासा, अब पासे को फेंका तो अपने पास परिणाम 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन 3 का गुणज तो अपन जानते हैं, ये 2 ही 3 के गुणज हैं। लेकिन इन 2 के साथ मान लो कि आपके पास 3 और 6 प्रकट हुआ, तो इनके साथ पुनः पासा फेंकेंगे तो 3 6 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये 3 6 परिणाम तो ये हो सकते हैं। 6 के साथ भी पुनः पासा ही फेंकेंगे, तो 6 के साथ पासा फेंकोगे तो 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है,
6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। 6 परिणाम ये होंगे, लेकिन पासे के साथ पासा फेंका हमने तो यहाँ पर ये जो 12 परिणाम हैं ये समप्रायिकी हैं और इन प्रत्येक की प्रायिकता 1/36 होगी। अर्थात इन 12 घटनाओं की कुल प्रायिकता अपने पास 12/36 यानी 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई इनकी। 3 और 6 यानी 3 के गुणज आते हैं उन परिणामों की कुल प्रायिकताओं का योगफल 1/3 और प्रत्येक घटना की प्रायिकता 1/36 होगी। इसकी प्रायिकता भी यही होगी, इनकी सब की यही होगी। अब बच गए अपने पास 3 के गुणज के अतिरिक्त, तो यहाँ पर 1, तो फिर इसके साथ अपन सिक्का फेंकेंगे यानी सिक्का उछालेंगे। सिक्का उछालोगे तो 1 के साथ हेड भी आ सकता है, 1 के साथ अपना टेल भी हो सकता है। ओके, इसी तरह से 2 में भी यही परिणाम होंगे, 2 हेड या 2 टेल। 4 के साथ भी 2 परिणाम होंगे, 4 हेड या 4 टेल। और 5 के साथ भी 2 परिणाम होंगे, 5 हेड या 5 टेल। यानी कुल मिलाकर के ये 8 परिणाम हुए। ये 8 परिणाम पासा और सिक्के से आ रहा है तो इसमें प्रतिदर्श समष्टि का मान 12 होगा। तो इन प्रत्येक की प्रायिकता 1/12 ही होगी। 8 परिणाम में तो 8 की 8/12 बराबर अपने पास कितना आ गया, 2/3। 2/3 और 1/3 जोड़ लो, टोटल परिणाम अपने पास 20 हो गए। 20 परिणामों की प्रायिकता का योगफल पूरे प्रयोग के अंदर एक ही आएगा। तो यहाँ पर ये संप्रायिकी नहीं है। पासे के साथ पासा फेंकते हैं तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता 1/36 और पासे के साथ जब सिक्का फेंकते हैं तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता 1/12 आ रही है, अलग अलग आ रही है। यदि ये सेम आती तो संप्रायिकी होता, लेकिन ये संप्रायिकी नहीं है, इसलिए वृक्षारेख की सहायता से समझें हम। अब अपने पास इन घटनाओं की प्रायिकता अपन निकालते हैं तो देखिए अपने पास एनए में कुल परिणाम क्या क्या होंगे। सिक्के पर पट प्रकट होना, सिक्के पर पट प्रकट होना। अब सिक्के पर देखिए अपन तो पट किस किस परिणाम में हो रहा है वो सारे परिणाम लिख देता हूँ मैं। 1 के साथ टेल आ रहा है, 2 के साथ टेल, 3 के साथ टेल, 3 के साथ टेल नहीं है, पासा ही है, तो 4 के साथ टेल एंड 5 टेल। कुल मिला के इसकी प्रोबेबिलिटी अपन ज्ञात करें तो यहाँ पर सारे के सारे परिणाम संप्रायिकी हैं और प्रत्येक की प्रायिकता 1/12 है इनकी। 1/12 वाले परिणाम हैं तो चारों की जोड़ेंगे अपन, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 मीन्स अपने पास 4/12 यानी 1/3 प्रायिकता होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एनए बराबर प्रोबेबिलिटी 1t प्लस प्रोबेबिलिटी 2t प्लस प्रोबेबिलिटी 4t। इसका अर्थ यही होता है किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करें तो प्रयोग उस जैसे जितने भी अनुकूल घटनाएं हैं सबकी प्रायिकताओं का योगफल ही उसकी प्रायिकता कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरी घटना एनबी। एनबी के अंदर देखें तो यहाँ एनबी बी का अर्थ है पासे पर न्यूनतम संख्या 3 का प्रकट। पासे पर न्यूनतम संख्या 3 से कम प्रकट नहीं हो तो संख्या न्यूनतम
एक पासे पर न्यूनतम 3 है। न्यूनतम संख्या नहीं है, यहाँ पर न्यूनतम एक पासे पर है। न्यूनतम एक पासे पर, न्यूनतम एक पासे का अर्थ हुआ कि एक पासे पर भी 3 हो सकता है, दोनों पासों पर भी 3 हो सकता है, वो न्यूनतम एक पासे पर 3 कहलाता है। अधिकतम एक पासे पर 3, उसका अर्थ होता है केवल एक पासे पर 3, दोनों पर 3 नहीं होगा। तो न्यूनतम एक पासे का अर्थ हो गया एक पासे पर 3 होना ही चाहिए। यदि दोनों पासों पर 3 आए तो वो भी आप ले सकते हैं। तो एक पासे पर 3 वाले 6 परिणाम और एक परिणाम ये, यानी कुल मिला के 7 परिणाम हैं इसमें। तो ये सातों परिणाम लिख देता हूं मैं, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। इसमें कम से कम एक पासे पर 3 है, दोनों पासों पर भी 3 है, और एक परिणाम आपका ये है 6-3। कुल मिला के 7 परिणाम है, और इन सातों परिणामों की प्रायिकता भी सेम है। इसलिए अपन ये लिख सकते हैं PB बराबर इन सातों की प्रायिकता 1/6, 1/36, 1/36 है। 1/36 वाले परिणाम में सातों, तो 7/36 लिख सकते हैं इनको। तो इनकी प्रायिकता 7/36, इसकी 1/36, इसकी 1/36, इसकी 1/36, सातों परिणामों की 1/36, सबको जोड़ेंगे तो 7/36, यानी 7 परिणाम 36% समष्टि से निकले हैं। इसमें S का मान 36 है, इसलिए कुल परिणाम 36, अनुकूल परिणाम 7। ये वाले प्रतिदर्श समष्टि इसमें 12 है, तो ये सारे परिणाम 12 वाले थे, तो अनुकूल परिणाम 4/प्रतिदर्श समष्टि में कुल परिणाम 12 ही होंगे। ठीक है, अलग अलग प्रायिकता थी। अब N A इंटरसेक्शन B, दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन परिणाम 7 में से और इन 4 में से कोई भी परिणाम कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे 0 या 5 भी लिख सकते हो। इसलिए प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बराबर अनुकूल परिणाम 0 बटा कुल परिणाम। अब इंटरसेक्शन के अंदर कुल परिणाम तो 36 होंगे, तो अपने पास क्या आ गया 0। भाई इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होगी। प्रायिकता जब परिणाम सुनने हैं तो अपन डायरेक्ट ही इसमें 0 लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 0। इसलिए P, अब अपन को ज्ञात क्या करना है, सिक्के पर पट प्रकट होने की घटना की सप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि न्यूनतम एक पासे पर 3 वाली संख्या प्रकट होना दिया गया है, अर्थात B वाली घट चुकी, तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB बराबर, इसका मान अपने पास कितना हुआ 0, PB का मान कितना है 7/36, कुल मिला के अपना उत्तर हो गया 0। तो इस तरह से आपकी प्रश्न माला 13.1 के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं। शेष प्रश्न जितने भी बच गए हैं वो प्रश्न आप लोग निकाल के देखना। ये आपके 99% एक नंबर के प्रश्न का कार्य पूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा अभ्यास करें। कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो कम से कम आप कॉल या मैसेज करके या व्हाट्सएप करके प्रश्न संख्या डाल के प्रश्न पूछिए तो सही। आज तक तो किसी ने 12th क्लास में पूछा नहीं। इसका मतलब सारे के सारे इंटेलिजेंट विद्यार्थी जो मुझे अपनी कक्षा में मिले हैं, इसके लिए भी मैं आप सभी को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। ओके।